मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में विवाद अब पहले से ज्यादा गहरा गया है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 17 मार्च को दिन में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र का नागपुर शहर 17 मार्च की शाम होते होते हिंसा की आग में झुलस उठा। हिंसा के मामले में पुलिस अब नए खुलासे कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि फहीम शमीम खान नाम का एक शख्स इस दंगे का मास्टरमाइंड है। उसी ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी और जिसके बाद हिंसा फैली। नागपुर पुलिस का दावा है कि 38 साल के फहीम खान की स्पीच के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की थी। नागपुर में जिस मस्जिद के पास से हिंसा भड़कने की आशंका है, इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। नागपुर की चिटनिस पार्क चौक की तस्वीर आपको सीधे दिखाते चले। सुबह की पहली पहर के बाद अगर आप देखेंगे तो यह वो चिटनिस पार्क चौक है जहां पर उस हिंसा ने पुलिस वालों के खिलाफत में अंजाम दिया कि पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए गए, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र शासन द्वारा यहाँ पर पुलिस अभी भी मौके पर बनाई गई है। आपको मैं बताती चलूं कि जिस तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट पर कॉर्नर में एक हिंदू मंदिर है, जिसके बाद ये पूरा हिंदुओं का इलाका शुरू हो जाता है। हालांकि बैरिगेटिंग करके उस तरफ के रास्ते को भी रोका गया है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हुई चलूं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अभी भी जो पुलिस की फोर्सेस हैं वो अधिक से अधिक यहाँ पर लगाई जा रही हैं। हालांकि इस तरफ के जो इलाके की मैं बात करूं, यहाँ पर एक मस्जिद है बिल्कुल कॉर्नर में, और ये एक मस्जिद की तस्वीर आपको पंकज दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होता है समुदाय के रहने का सिलसिला, और वहां पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस पूरे रास्ते से जो है एक बड़ी भीड़ का जो हुजूम है वो यहाँ पर दौड़ते हुए आता है इस मुख्य चौक के पास। और आप देखेंगे, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाती चलूं कि यहाँ पर अभी भी जो पुलिस बल है वो इस पूरे रास्ते को रोकने के बाद आगे भी 100 मीटर की दूरी पर बैरिगेटिंग किए हुए एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं रास्तों से एक भीड़ जो है वो यहाँ पर लौटी, भागते हुए पत्थरों को हाथ में लेकर। और अब आपको मैं तीसरा रास्ता दिखाते हुए चलूं, जहां पर इन्होंने पुलिस को दौड़ाया, पुलिस के ऊपर हमले किए, उस पुलिस को हड़काया और पत्थर से उन पर वार किया, जो कि इस पूरे उपद्रव को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। आपको मैं बताती चलूं कि यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर न सिर्फ पथराव किए गए, बल्कि आसपास मौजूद जो लकड़ी डंडे थे वो भी उनके ऊपर बरसाए गए। बातचीत करने की कोशिश जो पुलिस द्वारा की गई थी, उन्हें और ज्यादा पीटा गया। पुलिस की गाड़ियों की भी तोड़फोड़ इन्हीं रास्तों पर आगे की गई है, जिसकी मैं आपको तस्वीर आगे दिखाऊं कि अभी भी जो है मुख्य रूप से ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। एक बार आपको मैं तस्वीर दिखा दूं उन दुकान पर लगे तालों की, जहां पर सवेरे लोग चाय पीने, नाश्ता करने, लस्सी पीने पहुंचते थे। अब वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है और कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी चौक को कलेक्टिवली फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। चारों तरफ का जो इलाका है वहां अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। एक तरफ मुसलमान समुदाय रहता है, एक तरफ हिंदू समुदाय रहता है, और दोबारा किसी तरीके के धार्मिक विवाद या धार्मिक स्लोगन न उठें और न इस तरीके का उपद्रव दोबारा तस्वीरों में नजर आए, इसे रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा अभी भी बनाई गई है। कर्फ्यू जो है वो अभी भी नागपुर में अपनी जगह पर तैनात और बरकरार बना हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया है कि अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक दलों के शहर अध्यक्ष फहीम शमीम खान 50 से 60 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर गणेश पेठ पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जहां उसने औरंगजेब के कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि इस मामले पर मामला दर्ज किया जा चुका है और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और विरोध करने के लिए कहा। इसके बाद शाम 4 बजे के आसपास 500 से 600 लोग शिवाजी चौक के पास पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों पर वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए धार्मिक नारे लगाए, जिसके बाद हिंसा भड़की और लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस के जवानों को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कई महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की भी कोशिश हुई। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल। हमारी मीटिंग सारी चीज़ें कि जो केसेस दाखिल हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, कहाँ पे एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है,
हमें रात को किस तरह से बंदोबस्त लगाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो अगर कोई और लोग निष्पन्न हो रहे हैं वो निष्पन्न कर रहे हैं हम लोग। सर फहीम खान के बारे में बहुत ये हो रहा है, उसका क्या रोल कॉल है अरेस्ट सर किया, उसमें उसका पूरी क्या घटना रोल में? का है जी, वो उसको अरेस्ट की गई थी, एफआईआर में उसका नाम था और जहाँ का रहने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसके बाद में 21 तारीख तक उसको कस्टडी में है वो हमारी, और वो कार्रवाई हमारी चल रही कुछ है। वीडियोस उसके वायरल हुए हैं, उसके कुछ फोन कॉल्स आप चेक जी, कर रहे हैं? सब चीज़ें चेक हो रही हैं। उसका क्या रोल था, वो किससे क्या क्या उसने भड़काने की कोशिश की, कैसे वो लोगों को मैसेज किए, या जहाँ भी उसके ओपन जो स्पीच हैं वो सारी हम लोग देख। सर वो एक संस्था चलाता है, उसका अध्यक्ष भी है वो, तो उसको लेके उसके संस्था के कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया है उसी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के आसपास में उसने क्या क्या किया, वो अगर जो भी मैसेज दिए और वो भी इन्वॉल्व हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें हम देख। सर ये मास्टरमाइंड है क्या सर? ये बजरंग दल मास्टरमाइंड विश्व हिंदू परिषद के 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं जो भी लोग हैं, और इसमें जिसका जो रोल है उनको सबको मालूम है, और हम उसके ऊपर जैसे कानूनी जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सर 9 के ऊपर गुना दाखिल किया गया था, 8 लोगों ने, एक बाकी है, तो उसके बारे में क्या? जो बाकी हैं हम सब उनको अरेस्ट करेंगे, जो कार्रवाई कानूनी वो हम लोग कर रहे हैं। सर फहीम खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, क्या ये अभी तक का एस्टेब्लिश हो चुका है? क्या वो मास्टरमाइंड है क्या? वो ये एस्टेब्लिश हुआ है क्या? देखिए, वो एक पर्टिकुलर संस्था चलाता है, उसका क्या रोल है इसके अंदर, ऑलमोस्ट वो एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो 2-3 जगह पे देखा गया उसको, और जब भी एजिटेशन हुआ उस टाइम पे भी वो हाजिर था। तो अगर किसी को कुछ बोलना है कानूनी तौर पे वो बता सकता है पुलिस को, और किसी को इंसाइट उसने जो किया है, जो हमारे पास में एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया है, जो भी किया है उसके ऊपर जो एक्ट है हमारा, उस आधार पे हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। शेवटचा प्रश्न असा आहे, हाथ डाला गया, उसके लिए क्या कड़े जो सेक्शंस हैं, वो सेक्शन जो कड़क जो सेक्शन है वो उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्शन लगाए गए हैं, अरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। वहीं नागपुर के डीसीपी राहुल माकनेकर ने बताया है कि हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है और करीब 50 एफआईआर भी दर्ज की गई है। 5 एफआईआर दर्ज हुई है, 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो दंगों में, दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं उन पे कोई नजर रखी गई है? बिल्कुल, साइबर सेल हमारा पूरा उसपे ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कर्फ्यू कंटिन्यू चालू है? बिल्कुल, हम जैसे जैसे देखेंगे, पूरी आजकल परिस्थिति देखेंगे, जरूरत होने के बाद शिथिल कर देंगे कर्फ्यू। अब हम आपको नागपुर में फैली हिंसा को लेकर महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। उस रात में क्या हुआ, आपने क्या कुछ देखा? जी नहीं, शाम का वक्त था, अब दिया बत्ती हो गई। उस दिन हम खाना ही बना रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि जा रहे थे 4-5 लोग गाड़ी पे बैठ के ऐसे बोलते हुए कि यहाँ पहुंचो, हम पहुंच ही रहे हैं। लगा नहीं ऐसा कि कुछ हो जाएगा, कि इतने साल से रह रहे हैं, डर नहीं लगा कभी यहाँ कुछ होगा जाएगा सामने, कुछ नहीं लगता था डर। शाम में बच्चे खेलते थे, ऐसा कुछ डर नहीं लगता। लेकिन उस शाम को इतने जोर जोर से बोलते हुए, गालियां देते हुए, वो गाड़ी से पैदल इतने लोग जा रहे थे कि डर लगने लगा। सबको हमने फोन किया कि नहीं, अपने दरवाजे बंद कर लो, बच्चा कहीं गया तो उसको बोलो वही रुक जाए। मेरी 8 साल की बेटी ट्यूशन गई थी, अब उसको लाने के लिए कोई नहीं था, घर में कोई जेंट्स नहीं था, सामने नहीं, बाजू में नहीं, कहीं कोई जेंट्स नहीं था, किसको भेजे? सिर्फ लेडीज ही थी घर में रुकी हुई। क्योंकि सब ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर में तो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या हुआ उनको थोड़ी ना पता है, वो आ नहीं सकते छोड़ के काम धंधा अपना। हम घर में सिर्फ लेडीज ही थी, सबको फोन किया बस दरवाजे बंद कर लो अपने, खोलो मत कोई आए तो, और बोल दो कि जो जहाँ है वही रुक जाओ, आओ ही। आप कह रही हैं अभद्र टिप्पणियां की गई थी, तो किस तरीके की मतलब शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, अगर आप थोड़ा बता पाए तो? अब बता दो नहीं, वो जो गंदी गंदी गालियां जोर जोर से दे रहे थे, ये वो इससे बोल भी नहीं सकते, इतना गंदा वो बोल रहे थे। और हम कभी सुनते भी नहीं अब इतना कि ये गालियां उलिया, और तू यहाँ पहुंच जा, हम पहुंच ही रहे, फिर देखेंगे क्या होता है, ऐसा वैसा। तो फिर वही सुन रहे थे। अब छोटी बच्ची ट्यूशन गई थी, उसको लाने के उसकी बुआ गई, ऐसा लग रहा था कि जल्दी आ जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं रुक ना जाए। वही इनकी बच्ची कॉलेज गई थी, उसको लाने के लिए टैक्सी वाला वही छोड़ देता है, वही पे सब जमा होता। और फिर तो इतना हो गया, फिर शाम 7:30-8 बजे के बीच कि बस उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया घर पे। अच्छा, ऐसा लगा कि सब बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, सब घर में ही रहो। बच्ची इतनी डर गई, खिड़की से देख रही थी, गालियां दे रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हाथ में पत्थर है, ये डंडे हैं।
और वो बस कि आंख बंद कर लो, कान में उंगलियां डाल लो, कहीं कुछ से आवाज नहीं, ऐसे डर से छिप के बैठ गई कोने में। अच्छा, पूरा माहौल ऐसे बना दिया। आपका नाम क्या है? अंजलि भिस्से। अंजलि जी, आपका पहला ही घर है, मैंने देखा यहाँ पर इस पूरी गली में। आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि गाड़ियों के टूटने की शुरुआत यहीं से शुरुआत हुई थी। जब हम लोग असल में 5 साढ़े 5 भी तो हम बच्चे थे, जैसे इसकी लड़की आने वाली थी तो हम सब वहाँ से बैठ के बातें ही कर रहे थे। तब तक तो कुछ इतना लगा नहीं था, बस यहाँ से एक खादा बल्क गया होगा। उस टाइम हमें सोचा शायद से ये लोग रोजे वगैरह छोड़ के आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में 7 बजे या 7:30 के बाद में इतना सारे एकदम से आ गए कि हम लोग को लिटरली भाग के घर के अंदर जाना पड़ा। सब हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए थे और उन लोगों ने ये सब चीजें फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें हमारे डाल दिए थे, तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए पत्थर मारे हुए हैं सब। अच्छा, वो सब मार दिया और इसमें